दोस्तों, अगर आप क्रिकेट की बात करें तो आपने ऐसे बहुत से मैचेस देखे होंगे जिसमें एक बैट्समैन ने सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को मैच जिताया है। अगर आप 1980s के ज़माने से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983 का वो ऐतिहासिक मैच जिसमें कपिल देव ने अगेंस्ट जिम्बाब्वे 175 रन्स बनाए थे। इस मैच में कपिल देव ने 175 रन्स बनाकर न केवल वो पूरे मैच में नॉट आउट रहे बल्कि अपनी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर होने से भी बचाया। अगर आप 90s के ज़माने से क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली याद होगा सचिन तेंदुलकर का वो ऐतिहासिक पारी जो उन्होंने शारजा में खेली थी। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चेस करते हुए सचिन तेंदुलकर ने सिंगल हैंडेडली इंडिया को ये मैच जिता दिया था और ख़ुद कैप्टन स्टीव वॉ ने, जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे उस समय, उन्होंने भी ये बात मानी और कहा कि ये मैच वो इंडिया से नहीं हारे बल्कि सचिन तेंदुलकर से हारे हैं। और अगर आपने क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया था अर्ली 2000 में तो आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए 2003 का वो वर्ल्ड कप मैच जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान खेला गया। इस मैच में 273 रन्स को चेस करने उतरी इंडियन टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर ने शानदार 98 रन्स बनाए ऑफ जस्ट 73 बॉल्स। और फिर एक बार सचिन तेंदुलकर ने इंडिया को सिंगल हैंडेडली मैच जिताया। और अगर आपने रिसेंटली क्रिकेट फॉलो करना शुरू किया है तो आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान का 2023 का वर्ल्ड कप का वो मैच जिसमें T20 मैच में विराट कोहली ने ऑलमोस्ट एक हारा हुआ मैच इंडिया को जिता दिया था। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा क्रिकेट मैच देखा है जहां पर बैट्समैन अपनी टीम को हार से बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए खेल रहे हों? जी हाँ, ऐसा ही एक मैच हुआ था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच 25 अप्रैल 1976 में, जहां पर क्रिकेट पिच एक जंग का मैदान बन गई थी और ये मैच खेला गया था वेस्ट इंडीज़ की ही पिच पर। दरअसल 1976 में इंडिया ने टूर किया था वेस्ट इंडीज़ का और पहली बार वेस्ट इंडीज़ की ज़मीन पर उन्होंने सीरीज़ 1-1 से लेवल कर दी थी। ये वही टेस्ट मैच था जिसमें इंडिया ने हाईएस्ट रन चेजिंग इन टेस्ट मैच का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। और इस टेस्ट मैच के बाद क्लाइव लॉयड को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। क्लाइव लॉयड जो उस समय वेस्ट इंडीज़ टीम के कैप्टन हुआ करते थे। कई लोगों ने तो ये तक कहा कि क्लाइव लॉयड को कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। इस टेस्ट मैच के बाद क्लाइव लॉयड ने इस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए थर्ड टेस्ट मैच को जंग का मैदान बना दिया। उन्हें किसी भी हाल में टेस्ट मैच जीतना था और इसके लिए उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को ये आदेश दिए कि वो जितनी चाहें उतनी बाउंसर्स इंडियन बैट्समैन को डालें। माइकल होल्डिंग जो उस समय सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर हुआ करते थे, वो बाउंसर्स डालने में सबसे ज़्यादा आगे थे। बाद में इस टेस्ट मैच के बाद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया कि क्लाइव लॉयड जो उनके कप्तान थे वो केवल उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, जो उन्हें बार बार प्रेरित कर रहे थे कि वो एक के बाद एक बाउंसर्स मारे। सुनील गावस्कर जो उस समय के हाईएस्ट स्कोरर थे इंडिया की तरफ से, उन्होंने बाद में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वहाँ का क्राउड भी क्राउड नहीं बल्कि एक मॉब था। सुनील गावस्कर के मुताबिक वहाँ का क्राउड ज़ोर ज़ोर से माइकल होल्डिंग की बॉल पर चिल्ला रहा था, माइक हिट हिम, किल हिम, मानो जैसे कि ये कोई गेम नहीं बल्कि एक वॉर हो। हद तो तब हो गई जब सुनील गावस्कर लगातार इतनी ज़्यादा बाउंस डिलीवरीज झेलने के बाद अंपायर के पास गए और अंपायर को इस बात के लिए कंप्लेंट करी, पर अंपायर ने इस बात को हंसी में टाल दिया। इसके बाद सुनील गावस्कर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी कैप उठाकर फेंक दी और आगे खेलने के लिए मना कर दिया। सुनील गावस्कर का कहना था कि वो यहाँ से सही सलामत ज़िंदा वापस जाना चाहते हैं और अपने न्यू बॉर्न सन रोहन गावस्कर को देखना चाहते हैं। लेकिन अंशुमन गायकवाड़ के समझाने पर सुनील गावस्कर बैटिंग करते रहे और काफ़ी देर तक खेलने के बाद, या यूं कहो कि काफ़ी देर तक वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स के अगेंस्ट लड़ने के बाद सुनील गावस्कर 66 रन्स बनाकर आउट हुए। लेकिन उस ज़माने में द ग्रेट वॉल के नाम से प्रसिद्ध अंशुमन गायकवाड़ अभी भी क्रीज पर मौजूद थे
और लगातार अपने डिफेंसिव स्ट्रोक से वेस्ट इंडीज़ बॉलर्स पर काउंटर अटैक कर रहे थे। कई बार बॉल उनकी बॉडी पर भी लग रही थी और एक बॉल तो उनके सीधा हाथ पे लगी और उनका ग्लव्स खून से लाल हो गया। जब उन्होंने ग्लव्स उतार के देखा तो उन्हें पता चला कि उनके हाथ की बीच की उंगली का नाखून टूट गया है, लेकिन वो बावजूद इसके खेलते रहे, मानो जैसे एक सिपाही जंग के मैदान में घायल हो रहा है लेकिन लगातार लड़ रहा है। फिर अचानक से एक बाउंसर, माइकल होल्डिंग की ये बाउंसर सीधा अंशुमन गायकवाड़ के लेफ्ट ईयर पर पड़ी और उनकी कान से बहुत तेज़ खून बहने लगा। जब तक उन्हें ठीक ठाक होश आया, उनके कान से काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था, लेकिन बावजूद इसके बिना किसी की मदद लिए वे एक योद्धा की तरह अकेले ही पवेलियन की तरफ गए। इसके बाद भले ही अंशुमन गायकवाड़ रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए हों, भले ही इंडिया ये मैच हार गया हो, लेकिन इस मैच को हमेशा याद किया गया अंशुमन गायकवाड़ की ब्रेवरी की वजह से। इवन सर विवियन रिचर्ड्स, जो उस मैच में इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से, उन्होंने भी आगे ये कहा कि अंशुमन गायकवाड़ की खेली गई वो 82 रन्स नॉट आउट की पारी बहुत सी सेंचुरीज से भी बड़ी है। तो दोस्तों, आगे से कभी भी सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली जैसे लेजेंड्स की कंपैरिजन करने का मन करे तो एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि एक प्लेयर ऐसा भी था जिसने कई साल पहले इंडिया को हार से बचाने के लिए अपनी जान तक की भी परवाह नहीं की।